ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमने जो कल चीजें पढ़ी थी दैट इज लाइक नेटवर्किंग टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने नेटवर्किंग के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करी थी, है ना। क्या क्या डिस्कस कर लिया था, कहाँ तक कर लिया था, एक बार बताना मेरे को। सर टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस ओके, और नंबर सिस्टम आईपी पर टाइप ऑफ आईपी की क्लासेस नेटवर्क। पढ़ ली थी हमने। यस सर, नेटवर्क टोपोलॉजी भी पढ़ ली था। ठीक है, आईपी क्लासेस हो गई थी, है ना। यस सर। ठीक है, classes और IP हो गए थे। Now today we are going to discuss about our next thing that is based on the services that is called the protocols। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं जब भी हम किसी भी डेटा पैकेट्स को ट्रैवल कराते हैं, कोई भी चीज हम एक्सेस करना चाहते हैं, लाइक जैसे कि हम ब्राउजर सर्विस यूज कर रहे हैं, तो ब्राउजर के ऊपर जो भी डेटा, ब्राउजर के थ्रू अगर हम कोई भी डेटा सेंड करना चाहते हैं किसी भी सर्वर को, यानी क्लाइंट टू सर्वर अगर हम कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं एंड जो मीडियम है वो हम क्या कर रहे हैं, ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो उस केस में कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होंगे जो आपके डेटा को ले जाने का काम करेंगे, है ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं। तो वो जो प्रोटोकॉल्स हैं, आप देखते हो, आप ब्राउजर एक्सेस करते हो, वहां पे कौन से सबसे स्टार्टिंग में क्या लगा होता है, HTTP एंड HTTPS, राइट, किसी भी वेबसाइट के आगे। तो वहां पे जो आपकी सर्विस का नाम है या प्रोटोकॉल का नाम है उसे हम क्या बोलेंगे, HTTP सर्विस, राइट। तो प्रोटोकॉल हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं यहाँ पर ये समझ लो। जब भी हम नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे या हम सिस्टम स्कैनिंग एज ए टारगेट करेंगे या फिर हम किसी भी होस्ट को स्कैन करेंगे, तो इन दैट सिनेरियो हमें क्या मिलेंगे, वहां पे सर्विसेज रन होके मिलेंगी। वहां पे कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जो रन हो रही होंगी। तो वो सर्विसेज क्या हैं, दीज आर ऑल द प्रोटोकॉल्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल्स बोलेंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स लिखे हैं जो मोस्टली आपको मिलते हैं या ज्यादातर हम यूज करते हैं। सो वो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं देख लो। सबसे पहला है दैट इज TCP प्रोटोकॉल। नाउ व्हाट इज दैट, TCP इज बेसिकली कॉल्ड एज अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड जब भी आज की डेट में हम जो लेयर मॉडल यूज करते हैं डेटा पैकेट्स को ट्रेवल कराने के लिए, दैट इज TCP IP मॉडल। एंड उसके थ्रू क्या होता है कि सारे डेटा पैकेट जितने भी ट्रेवल कर रहे हैं वो सारे किसका यूज करेंगे, TCP प्रोटोकॉल्स का यूज करके ही आपकी कनेक्टिविटी को डन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, TCP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। इट इज बेसिकली कनेक्ट योर कनेक्शन टू द इंटरनेट या क्रिएट अ सॉकेट लेयर जो बिटवीन ऑफ क्लाइंट टू सर्वर क्रिएट करके देता है। एंड TCP प्रोटोकॉल आपको देता है थ्री वे हैंडशेकिंग। क्या प्रोवाइड करता है, थ्री वे हैंडशेकिंग। नाउ व्हाट इज दैट थ्री वे हैंडशेकिंग, थ्री वे हैंडशेकिंग क्या होती है, कैसे हम उसका यूज करते हैं ये समझ लो। नाउ थ्री वे हैंडशेकिंग में एक साइड तो आपका क्लाइंट है, ठीक है, दूसरी साइड क्या है, आपका सर्वर है। ठीक है, क्लाइंट जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, डेटा पैकेट्स को सेंड करेगा, किसको सेंड करेगा, सर्वर को सेंड करेगा डेफिनेटली। तो ये जो डेटा पैकेट सेंड करता है उन पैकेट्स को हम बोलते हैं क्या है, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट बोलते हैं, यानी कि रिक्वेस्टिंग पैकेट बोलते हैं, जिनको हम सिंक पैकेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में सर्वर इसका क्या देगा, एक्नॉलेजमेंट देगा विद द सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स। तो यहाँ पे जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है वो मिलता है सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट के साथ। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, रिस्पांस पैकेट होता है। ठीक है, तो हमें ACK मिलता है यहाँ पे। नाउ उसके बाद क्या है, जब आपको ACK मिल जाता है, आपको एक्सेस मिल जाता है कि हाँ वो कह देता है आप एक्सेस कर सकते हो मेरे को, देन हम उसके बाद क्या करते हैं, अपनी थर्ड पैकेट भेजते हैं जो कि हमारे पास क्या होता है, ACK पैकेट्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस। और ये प्रोसेस केवल एक टाइम पे डन करी जाती है, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली रनिंग में यानी कि चलना स्टार्ट कर देती है। सो दिस इज कॉल्ड अ TCP थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि सपोज दैट मैंने आपको हेलो बोला एंड आप वहां से मुझे क्या करते हो, हेलो का रिस्पांस है, मुझे हेलो रिप्लाई करते हो, देन आफ्टर मैं अपनी आगे की कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता हूं। दिस इज कॉल्ड अ TCP यानी कि थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसीजर। क्लियर? यस सर। उसके बाद होता है आपका UDP। UDP is basically called as a user datagram protocol and this protocol is basically provide you the graphical format of the video streaming।
जब भी हम कोई वीडियो स्ट्रीमिंग थिंग्स करते हैं तो उसके लिए जो आपका प्रोटोकॉल यूज होता है वो यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, इसे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल बोलते हैं। एंड ये प्रोटोकॉल आपको टू वे हैंडशेकिंग प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। कौन सा प्रोसीजर देता है? टू वे हैंडशेकिंग। तो टू वे हैंडशेकिंग में क्या होता है आपका, एक साइड क्लाइंट है हमारा, अच्छा गाइस ये बना लेना, ठीक है, क्लाइंट है एंड दूसरी साइड हमारा क्या है, सर्वर है, ठीक है। जो भी डेटा पैकेट जाएंगे यहाँ से एज अ सिंक्रोनाइजेशन पैकेट ना होके वो किस फॉर्मेट में जाते हैं, एज ए रिक्वेस्टिंग पैकेट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैकेट जाते हैं वो कौन से होते हैं, रिक्वेस्ट पैकेट। एक बार जब रिक्वेस्ट पैकेट मिला, अगर उसने उसका रिस्पॉन्स दिया तो पैकेट कौन सा हमारे पास आएगा, रिस्पॉन्स पैकेट, ठीक है। हमारे पास रिस्पॉन्स पैकेट आया और ये जो रिस्पॉन्स पैकेट है कंटिन्यूअसली आपका आता ही रहता है, यानी एक बार कम्युनिकेशन क्रिएट हो गया उसके बाद ये आपको मिलता रहता है। समटाइम्स आप देखते हो, आप जब वीडियो कॉल्स वगैरह कर रहे होते हो तो बीच में क्या होता है, पैकेट लॉस्ट होने की वजह से आपका रिकनेक्टिंग या फिर पॉज या इस टाइप की एक्टिविटीज होने लगती है ना, रिकनेक्टिंग दिखाने लगता है। व्हाई? बिकॉज यस सर। डेटा पैकेट बीच में लॉस्ट हो गया कहीं पर, या फिर आप देखते हो आवाज आनी बंद हो जाती है, कोई भी एक्टिविटीज हो सकती है ना, तो वो किसके थ्रू होती है, बिकॉज पैकेट यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। दोबारा से वो स्टार्ट होता है तो आपकी कन्वर्सेशन कंप्लीटली वर्किंग होने लगती है पहले की तरह, ठीक है। So this is called a two-way handshaking procedure, जिसमें एक बार रिक्वेस्टिंग पैकेट आता है उसके बाद क्या करते हैं, वहां से रिस्पॉन्स आपका आता ही रहता है, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या है, there is a next protocol called as a VoIP, that is called a voice over internet protocol, and this protocol is basically used for the audio streaming। आप जब भी इंटरनेट के थ्रू कोई भी ऑडियो स्ट्रीमिंग का यूज करते हो, लाइक आप व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हो जिसमें आप ऑडियो कॉल्स करते हो, इवन अगर आप वीडियो कॉल भी कर रहे हो तो वहां पे भी आपकी ऑडियो कॉल चल रहा होगा, राइट। सो वहां पे जो आपका प्रोटोकॉल वर्क करता है वो कौन सा है, VoIP प्रोटोकॉल है, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका HTTP होता है। HTTP is basically called as a hypertext transfer protocol, and this protocol is basically used to send the data over the browser and receive the data from the server। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी डेटा पैकेट अगर आप ब्राउजर की हेल्प से सेंड करना चाहते हो फॉर क्लाइंट टू सर्वर, फॉर क्लाइंट टू सर्वर, सो इन दैट सिनेरियो, या फिर आप डेटा पैकेट रिसीव करना चाहते हो फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, तो उसमें हम कौन सा पैकेट यूज करते हैं, HTTP सर्विस का यूज करते हैं, यानी HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट देखने का तरीका क्या है, आप अगर ब्राउजर पे जाओगे एंड ब्राउजर पे जाके आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन कर ले, तो लेट अस सपोज आई एम जस्ट ओपनिंग अ लोकल सर्वर, लोकल वेबसाइट। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक लोकल एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। इफ आई एम कॉपी द एड्रेस एंड जस्ट पेस्ट इट ओवर द नोटपैड, सो आपको यहाँ पे दिखेगा जो इसकी स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, HTTP लगा हुआ है ना। दिस इज कॉल्ड अ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक, जो क्या कर रहा है, डेटा पैकेट ले जाने का और रिसीव करने का काम कर रहा है। तो कई सारी वेबसाइट्स हमारी ऐसी होती है इंटरनेट के ऊपर जो कि आपकी HTTP पे चलती हैं। इनको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है, आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लिख के आएगा आपको योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर्ड। अगर इस तरीके लिख के आ रहा है, इट मींस वहां पे क्या है, आपका HTTP चल रहा है, नॉट HTTPS चल रहा है। तो समटाइम्स क्या होता है कि अगर हमारे पास HTTP चल रहा है तो हमारे डेटा पैकेट कैप्चर करना काफी इजी हो जाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ HTTPS पैकेट। तो हम ज्यादातर जब हम पैकेट कैप्चरिंग प्रोसीजर यूज करते हैं, स्निफिंग यूज करते हैं, तो उस केस में हम ट्राई करते हैं कि वहां पे हम HTTP पैकेट्स को कैप्चर करें, ना कि HTTPS को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास प्रोटोकॉल आता है, दैट इज द HTTPS प्रोटोकॉल, एंड दिस प्रोटोकॉल इज बेसिकली कॉल्ड एज अ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये क्या करता है, सिक्योर, यहाँ पे एक सिक्योरिटी लेयर ऐड हो जाती है जो कि आपके इंक्रिप्शन प्रोसीजर के थ्रू आपके डेटा पैकेट को ट्रेवल कराती है ओवर द कम्युनिकेशन चैनल,
जिस सिक्योर की फुल फॉर्म है SSL का, हम कौन सी लेयर यूज करते हैं, SSL लेयर का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिक्योर सॉकेट लेयर। तो HTTP के साथ जब आप SSL को ऐड कर देते हो, यानी अपने डेटा पैकेट को इंक्रिप्शन के साथ सेंड करते हो, तो उस प्रोसीजर के लिए हम SSL का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ HTTPS प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसको चेक करने का सिंपलेस्ट तरीका है, आप कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर दो, लेट अस सपोज आई एम जस्ट यूजिंग अ google.com, और यहाँ पे आप देखोगे एक लॉग बन के आएगा। अगर लॉग बन के आ रहा है, इट मींस दैट वेबसाइट इज यूजिंग अ HTTPS सर्विस, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, कनेक्शन इज सिक्योर, क्लियर। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपके पैकेट HTTP है या HTTPS वाले हैं। क्लियर गाइस? यस सर। नेक्स्ट होता है आपका FTP। FTP is basically called as a file transfer protocol। ये क्या काम करता है, फाइल शेयरिंग। अगर आपको कोई भी इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर किसी भी टाइप की फाइल शेयर करनी है, या फिर ये इंटरनेट के ऊपर भी आपका बेसिकली वर्क करता है, FTP सर्वर हम इसका यूज करते हैं फाइल शेयरिंग प्रोसीजर के लिए। लोकल कनेक्शन के ऊपर हम इसका ज्यादा यूज करते हैं, तो उस केस में आप FTP सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो और वहां पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हो फॉर द फाइल शेयरिंग प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट यस होता है आपका SSH प्रोटोकॉल। SSH दैट इज सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। टर्मिनल के ऊपर जो आपके लिनक्स टर्मिनल होता है, लिनक्स कोई सा भी आपका लिनक्स OS है, उसका जो भी टर्मिनल है, उसके ऊपर जो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हम लगाते हैं या फिर सिक्योरिटी के लिए जो कॉन्फ़िगर किया जाता है, उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं SSH प्रोटोकॉल। आप SSH प्रोटोकॉल का यूज करके किसी भी सिस्टम के अंदर अगर आपको मिलता है, तो यू कैन एंटरिंग बाय द यूजिंग ऑफ व्हाट, ब्रूट फोर्सिंग अटैक। तो आप SSH का वहां पे भी यूज हम कर पाते हैं। नेक्स्ट होता है आपका SMTP प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, दैट इज द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, मेल को सेंड करना ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। किसके थ्रू डन होता है, हमारा SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू। आप अगर अपने मेल पे जाके चेक करोगे, तो वहां पे आपको दो प्रोटोकॉल मिलते हैं, एक SMTP और एक IMAP प्रोटोकॉल, जो किस लिए यूज करे जाते हैं, आपके मेल को सेंड करने के लिए हम यूज करते हैं। बट उन मेल को रिसीव भी तो करेगा कोई दूसरे एंड पर, तो रिसीविंग के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, दैट इज द POP3, दैट इज कॉल्ड अ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। दैट इज बेसिकली रिसीविंग द मेल। कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, दिस प्रोटोकॉल इज बेसिकली रिसीव द मेल एंड स्टोर मेल इनटू द सर्वर। सर्वर के ऊपर मेल को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, जब तक हम उन्हें डिलीट ना करें वहां से। सो दिस इज द प्रोसीजर जो आप मेलिंग प्रोसीजर यूज करते हो सेंड करने के लिए। वहां पे जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, दैट इज SMTP, IMAP एंड द POP3। क्लियर? नाउ यस सर। टेलनेट क्या है, टेलनेट इज बेसिकली टेलीकॉम सर्विसेज। हमारे अगर किसी भी सिस्टम के अंदर हमें टेलनेट सर्विस मिलती है, लाइक आपके राउटर्स में मिलती है, हमें कई बार हमें सर्वर्स के ऊपर टेलनेट सर्विस मिलती है। सो वी कैन यूज दैट टेलनेट सर्विस फॉर लॉगिन द पर्टिकुलर पैनल। हम उस पैनल के अंदर लॉगिन करने के लिए टेलनेट सर्विस का यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेलीकॉम सर्विसेज, जो कि यहाँ पे क्या होती है, एक्टिवेट होती है, और हम उनका यूज करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर एंट्री लेने के लिए, यानी कि नेटवर्क के अंदर एंट्री लेने के लिए। नेक्स्ट होता है आपका DSCP। DSCP is basically called as a dynamically host configuration protocol, and this protocol is basically get the IP address from the router। जब भी आपका राउटर आपको कोई भी IP एड्रेस अलॉट करता है, तो आपका कोई तो एक प्रोटोकॉल होगा जो आपके IP एड्रेस को गेट कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड अ DSCP प्रोटोकॉल, जो यहाँ पे क्या करता है, IP एड्रेस को टेक करने का या गेट करने का काम करता है, ठीक है। अब ये तो हो गए प्रोटोकॉल्स। अब एक आपका जब DSCP प्रोटोकॉल को, DSCP जो आपका प्रोटोकॉल है वो आपका IP एड्रेस गेट कर रहा है, तो लेकिन आपके पास क्या होता है, आपका राउटर के पास DSCP सर्वर होता है। DSCP सर्वर क्या काम करता है, एलोकेटिंग द IP एड्रेस टू द सिस्टम। जब भी हम किसी सिस्टम को कनेक्ट करते हैं राउटर से, तो राउटर जब भी किसी सिस्टम को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, तो किसके थ्रू देता है, DSCP सर्वर के थ्रू प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो DSCP प्रोटोकॉल भी है, DSCP सर्वर भी है। आपके राउटर के पास भी DSCP प्रोटोकॉल होता है, DSCP सर्वर होता है, वैसे आपके सिस्टम के पास भी DSCP प्रोटोकॉल है, DSCP सर्वर है, बिकॉज आप अपने सिस्टम को एज अ होस्ट मशीन बनाकर डिफरेंट मशीन्स को, डिफरेंट VM मशीन्स को इंटरनेट प्रोवाइड करते हो वाया द यूजिंग ऑफ DSCP सर्वर। तो वहां पे लाइक आप अपने सिस्टम के अंदर भी, मोबाइल फोन्स के अंदर या किसी भी सिस्टम को आप अपना हॉटस्पॉट बना के अगर डेटा शेयरिंग प्रोसीजर यूज करते हो, इंटरनेट यूज करना चाहते हो, तो वहां पे भी आप क्या करते हो, DSCP सर्वर का ही यूज करते हो। तो ऑल आउट डिवाइसेस हैविंग अ टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, एक तो DSCP सर्वर भी है और एक DSCP प्रोटोकॉल भी है, ठीक है। यस तो सर। गाइस
These are the base protocols जो हम सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज करते हैं, हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं. बाकी if you are interested to learn about more protocols, just search on the Google and you have to get it the all the list of the protocols. तो आपको वहां से मिल जाएगी और आप फिर उन्हें पढ़ सकते हो, या फिर आप CCNA कोर्स कर सकते हो या नेटवर्किंग कोर्स कर सकते हो, जिसमें आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में कंप्लीट बताया जाता है. इवन जैसे मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट एक उनके यूजेस बताए हैं कि हम क्या क्या यूज करते हैं फॉर द हैकिंग पर्पस, वहां पे आपके नेटवर्किंग पर्पस से भी आपको बताया जाता है. ठीक है, क्लियर? यस सर. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज अ पोर्ट नंबर. ओके, पोर्ट नंबर क्या होते हैं ये समझ लो. जब भी हम कोई सर्विस यूज करते हैं वो पर्टिकुलर किसी ना किसी पोर्ट के थ्रू या तो एंट्री लेती है या तो एग्जिट लेती है. ठीक है, यानी डेटा को अंदर लाना या डेटा को बाहर भेजना, ये दोनों काम हम किसके थ्रू करते हैं? पोर्ट के थ्रू करते हैं. तो यू कैन से दैट पोर्ट इज जस्ट लाइक अ डोर व्हिच वेयर वी कैन यूज टू एंटरिंग एंड एग्जिट द सर्विसेज फॉर कैरिंग द डेटा. जो भी डेटा वहां पे कैरी हो रहा है उस डेटा को एंट्री लेना और एग्जिट करने का काम कौन करता है? पोर्ट नंबर करता है. तो हम पोर्ट को जस्ट लाइक अ डोर समझते हैं. ठीक है, पोर्ट दो टाइप के होते हैं गाइस. पहला पोर्ट होता है जिसे हम बोलते हैं फिजिकल पोर्ट्स एंड दूसरा पोर्ट होता है जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल पोर्ट. नाउ व्हाट इज फिजिकल, व्हाट इज वर्चुअल? Physical port is basically tangible in nature. Tangible in nature it means that is a hardware port. Tangible का मतलब है you can touch it, feel it and see it also. मतलब आप उसे छू सकते हो, फील कर सकते हो चल रहा है एंड देख सकते हो. तो all type of hardware ports are basically called as a physical ports, जिसमें आपका USB पोर्ट हो गया, आपका HDMI पोर्ट हो गया, आपका VGA पोर्ट हो गया, या फिर आपके डिफरेंट टाइप्स के RJ45 पोर्ट्स हो गए, या और जितने भी आपके सिस्टम के अंदर पोर्ट्स होते हैं वो सारे हमारे कैसे कहलाते हैं? फिजिकल पोर्ट्स कहलाते हैं. अब अगर आपको नहीं पता कि आपके फिजिकल पोर्ट्स कौन कौन से हैं तो जस्ट क्लिक टू द हार्डवेयर. हार्डवेयर पोर्ट. नाउ ये जितने भी पोर्ट्स यहाँ पे दिखा रखे हैं, पोर्ट एंड कनेक्शन, ये सारे कैसे हैं? आपके हार्डवेयर पोर्ट्स हैं जो आपको सिस्टम में देखने को मिलते हैं. ठीक है, जैसे कि ये वाला क्या है? VGA पोर्ट है, मॉनिटर पोर्ट भी बोलते हैं इसे. ये क्या है? DVI पोर्ट है जो आजकल आपके सिस्टम्स में यूज किया जाता है ज्यादातर, है ना. माउस पोर्ट पहले इस तरीके का आता था, ठीक है, C टाइप में. अब किस टाइप का है? अब आपका चेंज हो गया है प्रोसीजर, है ना, USB पोर्ट में आने लगा है. तो ये देखो सीरियल पोर्ट्स होते हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप के पोर्ट्स हैं. दिस इज द USB पोर्ट जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं. तो ये देखो HDMI पोर्ट है आपका, ये वाला सिस्टम में जो लगा होता है ना, HDMI हो गया. तो these are all the पोर्ट टाइप. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर पोर्ट्स बोलते हैं. बिकॉज या आप फिजिकल पोर्ट भी बोल सकते हो, बिकॉज कैन टच इट, सी इट एंड फील इट आल्सो कि यहाँ पर है, चल रहा है और कनेक्टिविटी हमें दे रहा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपके होते हैं वर्चुअल पोर्ट्स. अगर लेट्स वी टॉक अबाउट अ वर्चुअल पोर्ट, तो वर्चुअल पोर्ट्स आर बेसिकली नॉन टेंजिबल इन नेचर. इट मींस यू कैन फील इट, सी इट, बट यू कैन नॉट टच इट. आप देख तो सकते हो, आप समझ सकते हो कि वहां पे चल रहा है, बट आप उन्हें क्या नहीं कर सकते? छू नहीं सकते, बिकॉज वो कैसे हैं? वर्चुअल हैं. तो हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ वर्चुअल पोर्ट्स की हम बात करें तो दे आर टोटल 65535. तो गाइस याद रखना, आगे चल के जब हम पोर्ट स्कैनिंग करेंगे किसी भी नेटवर्क के ऊपर तो हम इन पोर्ट्स का यूज करेंगे, एंड दैट टाइम आई एम नॉट टेलिंग यू ये नंबर है क्या. ठीक है, सो आप ध्यान रखो कि 65535 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं जिनका हम आगे क्या करते हैं? स्कैनिंग में यूज करते हैं. अब ये जो पोर्ट्स हैं, ये जितने मैंने आपको ऊपर पोर्ट्स बताए थे लाइक HTTP, HTTPS, FTP, SSH पोर्ट, ये सारे पोर्ट कैसे होते हैं? आपके वर्चुअल पोर्ट्स कहलाते हैं. बिकॉज आप HTTP को चलते हुए देख तो सकते हो, फील कर सकते हो, बिकॉज उसके हमें रिजल्ट मिल रहा है, बट यू कैन नॉट टच इट. क्लियर है? यस सर. अब ये जो वर्चुअल पोर्ट्स हैं दो टाइप के होते हैं गाइस. पहले होते हैं रजिस्टर पोर्ट, दूसरे होते हैं डायनेमिक पोर्ट. नाउ व्हाट इज रजिस्टर, व्हाट इज डायनेमिक? रजिस्टर पोर्ट्स आर बेसिकली कॉल्ड एज अ TCP and UDP port which can be defined by the INI and ICANN. We are already discussed about the INI and ICANN yesterday, right? So उनके थ्रू जो पोर्ट्स आपके TCP and UDP के लिए फिक्स हैं जो यूज करे जाएंगे, that is a range of 1024 to 49151.
यानी कुछ पोर्ट नंबर ऐसे हैं जो हर एक सर्विस के लिए पहले से रजिस्टर्ड किए गए हैं, तो वो वहां पे यूज करते हैं हम किसके थ्रू, आपके रजिस्टर पोर्ट सर्विस पे। डायनेमिक पोर्ट जो है आपके, उनकी रेंज जो है बेसिकली जो रन टाइम पे अपनी पोर्ट की एक्टिविटीज को चेंज करते हैं, दैट इज 491522655535 तक। जो इस रेंज के बीच के पोर्ट्स आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द पोर्ट नंबर्स जिनका हम यूज करेंगे। पोर्ट नंबर हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, बिकॉज जब हम सर्विस स्कैन करते हैं, जब हम किसी भी नेटवर्क होस्ट आईपी को स्कैन करते हैं, उस टाइम पे हमें क्या मिलते हैं, पोर्ट नंबर्स मिलते हैं। एंड पोर्ट नंबर्स पे हम पता कर सकते हैं इफ वी नो लाइक कौन सा पोर्ट नंबर किस सर्विस को अलॉट किया जाता है, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये उसमें यूज हो रहा होगा, राइट। सो इस केस में क्या है, जैसे कि मैंने ऊपर इनके आगे नंबर्स लिखे हैं, किसी ने नोटिस किया है नंबर्स को? यस सर। है ना, पोर्ट नंबर बेसिकली पोर्ट नंबर्स हैं। तो अगर हम टीसीपी यूडीपी को कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस केस में क्लाइंट साइड पे 80 एंड वहां पे आपका 81 या 82 पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगर होता है, किसमें, टीसीपी एंड यूडीपी के लिए। दूसरा वीओआईपी के लिए आपका 5060 पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगर होता है, एचटीटीपी के लिए आपका 80 पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगर होता है, एचटीटीपीएस के लिए आपका 443 कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। और एफटीपी के लिए 21 कॉन्फ़िगर किया जाता है पोर्ट नंबर, एसएसएच के लिए 24 कॉन्फ़िगर करते हैं, 22 सॉरी, एसएसएच के लिए 22 कॉन्फ़िगर करते हैं। एंड एसएमटीपी जो है वो आपका 465 25 एंड 7578 पोर्ट नंबर पे चलता है। बाय डिफॉल्ट इसका जो सिंपल पोर्ट नंबर होता है वो कौन सा होता है, 25 पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। टेलनेट जो है वो आपका 23 पोर्ट नंबर का यूज करता है, पीओपी3 आपका 1110 पोर्ट नंबर का यूज करते हैं, डीएससीपी आपका 67 पोर्ट नंबर का यूज करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोर्ट्स गाइस, जो हम क्या करते हैं, एक्सेस करने के टाइम पे जब हम स्कैनिंग करेंगे तो हम वहाँ पे हमें पोर्ट नंबर मिलेंगे, तो हम पोर्ट नंबर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी सर्विस चल रही होगी, राइट। ओके सर। बढ़िया। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो क्या है, हमारे पास नेटवर्क टाइप ऑफ कनेक्शन। हम जो नेटवर्क टाइप ऑफ कनेक्शन का यूज करते हैं फॉर द स्कैनिंग फेज के लिए, वो हम दो टाइप के कनेक्शंस यूज करते हैं, या तो नेट, किस टाइप के यूज करते हैं, या तो नेट कनेक्शन यूज करते हैं या तो ब्रिज कनेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब भी आपका राउटर आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है तो वो कौन से कनेक्शन से प्रोवाइड करता है, एनीवन कैन टेल मी? पता है किसी को? नवीन? 80 सर। कौन से पोर्ट नंबर से हमें किस टाइप के कनेक्शन में कनेक्ट करता है, नेट से कि ब्रिज से? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दीज नेटवर्क्स? पहले आप ये बता दो कनेक्शंस। नेट से। नेट से, राइट। हमारा जो पर्टिकुलर, अगर हम किसी भी राउटर से बाय डिफॉल्ट कनेक्ट होते हैं तो वो हमें कौन से नेटवर्क से स्विच करता है, नेट कनेक्शन के थ्रू स्विच करता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कौन सा कनेक्शन यूज करता है, नेट करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से नेट एंड स्विच के, नेट एंड ब्रिज के केस में स्विच हो सकते हैं, ठीक है। यस सर।
ओके मैंने यहाँ पे कुछ मशीन्स बनाई हैं, ठीक है। पहले हमारे पास इंटरनेट है ऊपर जिससे हम इंटरनेट ले रहे हैं, ठीक है, सर्वर है। और फिर उसके बाद हमारे पास राउटर आता है, राउटर के बाद हमारे पास सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है जो राउटर से कनेक्टेड है। सिस्टम 1 के पास 3 मशीन्स हैं, वर्चुअल ओएस मशीन 1, वर्चुअल ओएस मशीन 2 एंड वर्चुअल ओएस मशीन 3। एंड सिस्टम 2 के पास जो है वो 4 मशीन है, वर्चुअल ओएस मशीन 1, VOS2, VOS3 एंड VOS4। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, उसके बाद 3 है। बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि ये जब भी प्रोवाइड करेगा इंटरनेट तो किससे प्रोवाइड करेगा, नेट के थ्रू, राइट? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाए हैं, दो जो सिस्टम 1 से कनेक्टेड है मशीन, उनमें 2 मशीन तो नेट से कनेक्ट करी है और एक मशीन विस से कनेक्ट करी है। वैसे सिस्टम 2 के अंदर 2 मशीन मैंने नेट से कनेक्ट करी है और 2 मशीन मैंने विस से कनेक्ट करी है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा स्टार्ट करें। अब हमारे पास क्या है, जो हमारा सिस्टम 1 है उसको हमारे पास आईपी मिल रही है राउटर की तरफ से, क्या मिल रही है, 192.168.43.2 क्या मिल रही है, 43 डॉट। अगर इसको आईपी मिलेगी तो क्या मिलेगी, 192, क्योंकि ये भी राउटर से कनेक्टेड है सेम सीरीज के ऊपर, राइट। 168.43.34 कुछ भी है ना। रेंज कहां तक जाएगी, 254 तक, राइट। अब यहाँ पे 1 आईपी क्यों नहीं मिली, क्योंकि 1 का गेटवे बन गया राउटर के पास, है ना। तो राउटर के पास जो गेटवे बना वो क्या बना, 192.168.43.1। क्लियर? यस सर। अब देखो मेरी 2 मशीन कनेक्टेड है सिस्टम 1 से, तो नेट के थ्रू कनेक्टेड। जब भी नेट के थ्रू कनेक्ट होता है तो चेंजेस पता है कहाँ पे आते हैं, सीरीज में चेंजेस आते हैं। किसमें चेंज आता है, सीरीज में। तो आपको पता है सीरीज कहाँ पे होती है, थर्ड ऑक्टेट पे, राइट। तो यस यहाँ पे जो चेंज किया वो इसको आईपी मिली 192.168, गाइस ये बना लो जब तक आप लोग भी, डॉट सीरीज में 175 की। तो 175.1 मिलेगा क्या, नहीं सर, क्यों नहीं मिलेगा 1? क्योंकि सर वो राउटर को मिल चुका है। राउटर को मिल चुका है, कहाँ मिला है, 1 मिल सकता है सर। कहीं इसे 1 नहीं मिलेगा। अभी क्यों नहीं मिलेगा समझो, पहले हमने इसको दिया 2 आईपी। 1 इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये मशीन इससे कनेक्टेड है नेट के थ्रू, तो यहाँ पे ये एज ए राउटर काम कर रही होगी इसके लिए। तो इसका जो गेटवे बनेगा वो बनेगा 175.1 का। किस वाले के लिए, इस वाले के लिए। और नेट के थ्रू ये भी है, तो यहाँ पे मिलेगा 175.34 कुछ भी, तो मैं 4 लगा देता हूँ, ठीक है। ब्रिज अभी नहीं बना रहे, ओके। सिस्टम 2 पे आते हैं। तो एक चीज बताओ, सिस्टम 2, सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 क्या दोनों एक ही नेटवर्क पर हैं? सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 आर ऑन द सेम नेटवर्क? यस सर। वर्चुअल ओएस 1 एंड वर्चुअल ओएस 1 जो दोनों सिस्टम 1 से कनेक्ट हैं, सिस्टम 2 से कनेक्ट हैं, आर ऑन द सेम नेटवर्क? बताओ बताओ, क्या ये दोनों सेम नेटवर्क में हो सकती हैं? नहीं सर। क्यों?
क्योंकि सर वो तो वो जो VOS 1 है वो सिस्टम 1 से और वो सिस्टम 2 से है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे इसको क्या सेम सीरीज मिल सकती है 175 की? नहीं सर। क्यों मिल सकती है? अगर चेंज है तो, अगर एक नेटवर्क में नहीं है तो हाँ सर ये मिल सकती है क्या एडाप्टर में 175 की सीरीज नहीं स्टार्ट कर सकता? हाँ सर मिल सकती है। बट हम यहाँ पे बना नहीं रहे, हम यहाँ पे सीरीज दूसरी लगा देते हैं, दैट इज 98.2। ठीक है, 98.1 कहाँ पे अलॉट होगी इसके पास? S2 पे। एज अ गेटवे, है ना? क्लियर? यस सर। 191 168 इसके आगे लगा लेना अपने आप। अब दूसरा यहाँ पे कनेक्ट हुआ तो 98.3 या 98.4 हो जाएगा, राइट? यस सर। नाउ जो मेरे ब्रिज कनेक्शन है, ये तो नेट वाले हो गए। ब्रिज का मतलब होता है कि जो सिस्टम जिससे कनेक्ट है वो एज ए मीडिएटर काम करेगा, बट ये आईपी किससे लेगा? डायरेक्ट राउटर से लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास 43.2 था, 43.3 था, तो यहाँ पे सीरीज कौन सी आएगी? 43.2 और 3 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं, है ना? यस सर। ओके, यहाँ पे ब्रिज है तो ब्रिज में सिस्टम 2 से कनेक्ट है, बट एज ए मीडिएटर यूज कर रहा है सिस्टम 2 को, और आईपी किससे ले रहा है? डायरेक्ट राउटर से ले रहा है, तो 43.5 एंड यस इसको सर। लेगा 43.6। 6। क्लियर? सो गाइज, ये जो प्रोसीजर है आपका, ये है हमारा गेटवे। ठीक है, किसके लिए? और ये भी है हमारा क्या? गेटवे। अब गाइज आप लोग बताओगे मेरे को कि हाउ मेनी सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू राउटर? मतलब सर आई एम जस्ट सिंपली आस्किंग अ क्वेश्चन, हाउ मेनी सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू राउटर? अगर आप एक वो हो, क्या कहते हैं, आप एक नेटवर्क के अंदर स्कैनिंग करने बैठे हो और आपको ये सारी आईपीज मिलती हैं वहां पे, ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कि राउटर से कितने सिस्टम कनेक्टेड हैं? कौन कौन से कनेक्टेड होंगे सिस्टम? आपको यहाँ पे जैसे सिस्टम दिख रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको सिस्टम नहीं दिख रहे, वहां पे केवल आपको आईपीज दिख रही हैं। So how many systems are connected to router? सर सबकी IP मिल रही है। हाँ, सबकी आईपी मिल रही है मेरे को, देखो ना, सबकी आईपी आईपी। देख के कर बता सकते हैं ना। क्या कह रहे हो? आईपी देख के बता सकते हैं ना। आईपी देख के बता सकते हैं, एग्जैक्टली। तो मुझे बताओ ना, कितनी आईपी हैं, कितने सिस्टम मिलेंगे राउटर पे स्कैन करने पे हमें? सर 2 सिस्टम मिलेंगे सर, क्योंकि सर 43 2 ही बार आया है। थर्ड नंबर पे 43 सिर्फ 2 बार है, और राउटर की IP भी थर्ड नंबर पे 43 है। अच्छा, ठीक है, तो सिस्टम कितने हुए? 2। यस सर। कौन कह रहा है 2? मैं सर पवन कुमार। ठीक है, बाकी और कोई बताओ। गाइड्स पार्टिसिपेट, गलत होगा डजंट मैटर। सर 5। Sir, I think 5. 5, ओके। मयंक? सर जो नेट का होगा NAT से जो कनेक्ट होगा उसकी भी IP शो होगी ना? मैं तो हाँ, आईपी तो होगी। तो 4 3 7 8 9 IP दिखाएगा सर वो। अच्छा, मैंने ये पूछा है, क्वेश्चन में असल में आया कि राउटर से कितने सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, इन राउटर से। ठीक है, चलो नवीन, आपको डालोगे लाइट? सर इसमें मुझे दिखेंगे, अगर जब मैं सर्वर राउटर से स्कैन करूंगा तो आईपी एड्रेसेस 9 आईपी एड्रेसेस दिखेंगे। 9 आईपी एड्रेसेस दिखेंगे, हाँ जी। ओके, ठीक है। संकेत, आपने कुछ बताया था? संकेत, आर यू देयर? यस सर। या टेल मी। नहीं बताओगे? चलो कोई नहीं।
हमारे पास देखो, अगर हम राउटर से स्कैन करते हैं गाइस, राउटर पे स्कैनिंग लगाएंगे ऑन द ब्रिज कनेक्शंस, ठीक है, तो हमें केवल 5 सिस्टम दिखाई देंगे जो राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जिसने 5 बताया था सब सही हो। सर मैंने हाँ, जिसने बताया था ठीक है, सही हो। 43 वाली सीरीज हमें जितनी मिल रही है वो सारी किसकी होंगी, हमारे राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इसमें पता क्या है, कनेक्ट भले वो सिस्टम 1 से है, बट आईपी किससे ले रहा है, राउटर से ले रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम राउटर के ऊपर स्कैन लगाते हैं एंड वी आर गोइंग टू स्कैन द 43 वाली आईपी, तो हमें कितने सिस्टम मिलेंगे, मेन राउटर से कितने सिस्टम कनेक्टेड है, 5 सिस्टम कनेक्ट हमें पता चलेंगे। अब भले वो किसी और मीडिएटर के थ्रू कनेक्ट हैं, ठीक है, बट सर वो तो मशीन से है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज ए मीडिएटर यूज कर रहा है केवल उसको। हमें सिर्फ आईपी से ट्रैक करना हमें मतलब। आईपी से मतलब है, मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया, हाउ मेनी सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर राउटर, सेम मेन राउटर की आईपी क्या है, गेटवे 43। तो हम पता करेंगे 43 नाम के सीरीज पे कितने सिस्टम्स एक्टिवेटेड हैं। तो यहाँ तो पे वही हमें तो सर, 2 सिस्टम एक्टिवेट है, बाकी 3 तो मशीन से है ना। ये सिस्टम क्या मशीन नहीं है, ये क्या हवा में चल रही है? मतलब वो भी मशीन, मतलब सिस्टम्स जो हैं वो भी मशीन में गिने, मशीन जो है मतलब सिस्टम में गिने जाएंगे अगर आईपी सेम होती तो। और ऑब्वियसली सी बात है, मशीन और सिस्टम क्या अलग अलग होता है? मतलब मैं सिस्टम बोल दूंगा तो मशीन नहीं बनेगा, कैसी बातें कर रहे हो। चलो, अब आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली समझाता हूँ कैसे हम देख सकते हैं। तो आई एम जस्ट ओपनिंग अ वर्चुअल मशीन एंड मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ काली को। तो फाइनली मेरी मशीन ओपन हो गई, सो लेट्स ओपन इट। ओके, सो हमने यहाँ पे ओपन किया टर्मिनल अपना एंड यहाँ पे हम कमांड जो यूज करने वाले हैं दैट इज IF config, इंटरनेट को चेक करने के लिए एंटर किया IF config करके। तो नाउ यू कैन सी हियर गाइस देयर इज 192.168.1.35 मुझे आईपी मिल रही है। यस सर। ठीक है, अब मैं अपना मेन सिस्टम जो है उसकी आईपी चेक करता हूँ 190 आईपी कॉन्फ़िग करके, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी हियर देयर इज अ सीरीज ऑफ 1.11। तो क्या ये सेम सीरीज में है दोनों? यस सेम सर। सीरीज में है, यस सर। यस सर। है ना। तो ये किस पे है, ब्रिज पे कनेक्टेड है मेरी वर्चुअल मशीन। कैसे ब्रिज पे कनेक्टेड है, नाउ लुक एट हियर। मैंने यहाँ पे गया नेटवर्क एडॉप्टर सेटिंग्स एंड कौन सा कनेक्शन है मेरे पास, ब्रिज कनेक्शन, ठीक है। अब मैं इसे स्विच कर देता हूँ नेट कनेक्शन के ऊपर। नेट कनेक्शन में क्या होगा, सीरीज चेंज हो जाएगी, यस राइट। सर। तो जस्ट वेट फॉर स्विचिंग द कनेक्शन। तो हम दोबारा से IF कॉन्फ़िग करके फिर क्या करेंगे, चेक करते हैं। तो मेरा कनेक्शन स्विच हो गया। नाउ IF कॉन्फ़िग। तो देखो अब सीरीज कौन सी है, 89.131। क्या ये सेम सीरीज है? नहीं सर। नहीं सर। अब ये सिस्टम जो मेरा होस्ट मशीन है उससे आईपी ले रहा है, और इसका राउटर अगर मैं चेक करूंगा तो नाउ लुक एट हियर, दिस इज द राउटर गेटवे। तो अगर मैं यहाँ पे गेटवे चेक करता हूँ तो देखो गेटवे क्या है मेरा, समझ में आया? यस सर। तो ये है गाइस तरीका कि आप किस तरीके से नेट और ब्रिज को करते हो। अब एक क्वेश्चन हम यहीं पे छोड़ रहे हैं जो हम आगे अपना कंप्लीट करेंगे। वो क्या है कि अगर हम स्कैन करेंगे तो क्या हमें 5 आईपी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, है ना।
यस सर। बात ये है ना कि चेक करना, तो ये चीज हम चेक करेंगे, लेकिन कब चेक करेंगे, जहां हम अपना नेटवर्क स्कैनिंग पार्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप लोग कहीं पे लिख लो, ताकि आप वहां पे इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे, इसको आंसर देखेंगे इसका, तो मैं आपको कहूंगा कि हमने लास्ट टाइम पे ये क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है। ओके सर। तो ये बना लिया आप लोगों ने? यस सर। नहीं बनाया तो फोटो ले लो इसकी। ले ले सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। बढ़िया, ठीक है। सो सर में आ गया नेट और ब्रिज क्या है, कैसे कैसे हम उसको कनेक्ट करते हैं, राउटर से कैसे मेन आईपीस कनेक्ट होगी, क्लियर? यस सर। नवीन आपको क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर। ठीक है, बढ़िया। सो गाइस, नेटवर्क का जो आपका एक सेशन था, जो हमने कल स्टार्ट किया था नेटवर्किंग का, वो एक पार्ट आपका खत्म होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक और पार्ट है जिसके अंदर हम कुछ चीजें और देखेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। कौन कौन से हैं? सो दिस इज अवर नेक्स्ट पार्ट। अब आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम पे जो अपने कल हमने पढ़ा था, उसमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़े थे, जिनके बारे में मैंने केवल वहां पे नेम मेंशन कर रखे थे और उनकी डिफिनेशंस बताई थी, राइट? वो यस सर। सारी डिफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। लैन, मैन, वैन, हर तरीके के नेटवर्क की पोर्ट नंबर्स हमने आज डिस्कस किए हैं, है ना। पोर्ट आर जस्ट लाइक अ डोर वेयर द डेटा कम्स एंड गोज आउट ऑफ एनी कनेक्टेड डिवाइस ऑफ ए नेटवर्क, दैट विल बी ए लैन, मैन, वैन, राइट। सो वो क्या है, पोर्ट नंबर्स, उनकी डिफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। वहां पे मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा था, तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट उसको डिफिनेशन में राइट डाउन कर रखा है, ठीक है। यस सर। Now let's come to the next topic and main topic, that is a proxy and proxy server. So anyone can help me to define what is proxy and proxy server? कोई बताएगा क्या होता है? आप लोग ने शायद यूज भी की होगी प्रॉक्सीज, आईपी प्रॉक्सी सर्वर्स वगैरह कुछ भी। आप में से एक लोग मिस हो गया कोई सर, किसने एग्जिट मारा है या इंटरनेट इशू है? बताएगा कोई, प्रॉक्सी या प्रॉक्सी सर्वर क्या है? आई डोंट नो सर। आईपी एड्रेस को स्पूफ करने के लिए सर प्रॉक्सी सर्वर का यूज कर सकते हैं। मतलब वी जस्ट हैव टू हाइड आवर ओन, मतलब जस्ट टू मेंटेन आवर एनोनिमिटी तो एंड VPN हाइड क्या आवर चलता आइडेंटिटी। है? अगर प्रॉक्सी सर्वर एनोनिमिटी बनाता है, ठीक है, दैट्स ट्रू, ओके, मान लेता हूं मैं। तो फिर VPN क्या करेगा? सर वीपीएन की भी वर्किंग सेम है, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि VPN इज मोर सिक्योर्ड देन प्रॉक्सी। लाइक जैसे कि VPN पे जो कम्युनिकेशन होगी वो कंप्लीटली एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगी। ओके, प्रॉक्सी की पॉलिसीज ऐसी है कि अ, मतलब जैसे कि प्रॉक्सी सर्वर जो रहते हैं वो ऐसे मतलब डेटा लॉग्स वगैरह मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा, VPN डेटा लॉग्स मेंटेन नहीं रखता? मतलब सर वो क्लेम तो करते हैं ऐसा। अच्छा, क्लेम करते हैं ऐसा, ठीक है। चलो एक डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब एक फिर से डायग्राम बनाता हूँ, तो उससे आपको प्रॉक्सी प्रॉक्सी सर्वर और कुछ चीजें और जो है वो डिफाइन हो जाएंगी एक बार में, ठीक है। यस सर। ओके, सो अभी हमारे पास, ठीक है, प्रॉक्सी पढ़ना ना मैं, ठीक। ये एक सर्वर है, पहले बना लेते हैं। यहाँ पे तीन चीजें समझाऊंगा आपको। एक है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी सर्वर एंड फायरवॉल का कुछ इंट्रो, ठीक है, पूरा नहीं, लिटिल पार्ट ऑफ फायरवॉल इंट्रो।
ओके, क्या क्या चीजें बनाई है बता देता हूँ। सबसे ऊपर है आपका इंटरनेट, ठीक है, बीच का आईएसपी बनाया मैंने, मेन रूट सर्वर बनाया है। लेफ्ट में आपका एक प्रॉक्सी सर्वर है जिसकी एक आईपी होगी, राइट में आपका एक नेटफ्लिक्स सर्वर है जिसकी अगेन एक आईपी होगी, ठीक है, और उसके नीचे आपका एक यूट्यूब सर्वर है जिसकी क्या होगी, एक आईपी होगी, राइट। उसके नीचे फायरवॉल है बीच में हमारे पास, ये राउटर है, ये सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है, ठीक। अब देखो सिस्टम 1 चाहता है, अच्छा फायरवॉल ने क्या किया है, कुछ रूल सेट ऐसा हमने क्रिएट किया है जिसके बेसिस पे फायरवॉल कैसे काम करती है, सिग्नेचर बेसिस पे पैकेट्स को कैप्चर करती है, राइट। या तो इनबाउंड पे करेगी या तो आउटबाउंड पे करेगी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे फायरवॉल के थ्रू जो आने वाले पैकेट्स हैं उनको हमने ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ पे जो पैकेट ब्लॉक किए गए हैं वो किसके किए गए हैं, नेटफ्लिक्स के एंड यूट्यूब के, ठीक है। तो सिस्टम 1 कहता है कि मुझे एक्सेस करना है नेटफ्लिक्स को, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट पैकेट सेंड करेगा किसको, राउटर को। राउटर और रिक्वेस्ट पैकेट को सेंड करेगा फायरवॉल को, फायरवॉल से वो रिक्वेस्ट पैकेट जाएगा इंटरनेट के पास, इंटरनेट से वो रिक्वेस्ट पैकेट रूट से होता हुआ किसके पास जाएगा, नेटफ्लिक्स के पास। नेटफ्लिक्स उस पैकेट को देखेगा, देखेगा किसकी तरफ से आ रहा है, वो इसका रिस्पॉन्स देगा, है ना। उसने रिस्पॉन्स पैकेट भेजा, रिस्पॉन्स पैकेट आया फायरवॉल के पास, फायरवॉल ने देखा रिस्पॉन्स पैकेट किसकी तरफ से आ रहा है, नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब या नेटफ्लिक्स की तरफ से। चेक किया गया क्या आउटबाउंड या इनबाउंड रूल, जो हमने आउटबाउंड रूल बना रखा था, क्या उसके अंदर आने वाले पैकेट जो थे हमारे, क्या उसके अंदर ऐसा कोई रूल सेट है कि नेटफ्लिक्स के सिग्नेचर्स को ब्लॉक करना है, हाँ जी ब्लॉक करना है, मिला हमें ऐसा रूल सेट। हमने क्या किया, पैकेट को नीचे आने नहीं दिया, फायरवॉल ने क्या नहीं किया, पैकेट को नीचे नहीं आने दिया, ठीक है। तो क्या सिस्टम 1 एक्सेस कर पाएगा नेटफ्लिक्स, नहीं सर, क्योंकि नो सर, कर दिया। नहीं कर पाएगा ना। सिस्टम 2 ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है तो मैं, अगर नहीं एक्सेस हो सकता है इसके थ्रू तो मैं करूंगा प्रॉक्सी सर्वर का यूज। सिस्टम 2 उठा, उसने डेटा पैकेट सेंड किया, किसके लिए सेंड किया है, प्रॉक्सी सर्वर को कॉल किया उसने, कॉलिंग जा रही है, मतलब भाई डेटा पैकेट जा रहे हैं, रिक्वेस्ट पैकेट किसके पास गए, इंटरनेट से होते हुए प्रॉक्सी सर्वर के पास। अब प्रॉक्सी सर्वर ने जैसे रिक्वेस्ट को देखा उसने देखा रिक्वेस्ट जो आई है वो है किस चीज की, प्रॉक्सी सर्वर की। तो उसने जब भी रिक्वेस्ट जैसे ओपन करी, उसे इसके अंदर एक और रिक्वेस्ट मिली, किसकी मिली, यूट्यूब की। तो ये इसको अपनी रिक्वेस्ट बना के सेंड कर देगा किसके पास, यूट्यूब के पास। यूट्यूब उस रिक्वेस्ट का क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। रिस्पॉन्स आया, अब रिस्पॉन्स के बाद ये उस रिस्पॉन्स को अपना रिस्पॉन्स यानी कि प्रॉक्सी रिस्पॉन्स बना के सेंड करेगा किसके पास, इंटरनेट रूट के पास। रूट उसको ट्रैवल कराएगा आपके नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर फायरवॉल उसको चेक करेगी। तो डेटा पैकेट जो आ रहे हैं वो कौन से आपके आईपी से आ रहे हैं, प्रॉक्सी आईपी से, राइट। क्योंकि आप फायरवॉल ने प्रॉक्सी आईपी को ब्लॉक किया है, नो सर, नहीं किया ना, तो ये डेटा पैकेट नीचे आ जाएंगे राउटर के पास, ये इसको एक्सेस कर पाएगा। तो गाइस दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। क्लियर है, किसी को डाउट है, नो सर, सब प्लीज है ना। रिपीट No, करना क्या चीज, क्या कह रहे हो, सर, प्रॉक्सी सर्वर रिपीट कर दो प्लीज। रिपीट कर दूं, अच्छा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ज्योति, सर ये कैसे प्रॉक्सी सर्वर ने कैसे वर्क किया, यही प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा समझ नहीं आया। जब सिस्टम 2 ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी, फायरवॉल ने किसको ब्लॉक किया था, नेटफ्लिक्स को और यूट्यूब को, राइट। यस सर। तो ये रिक्वेस्ट पैकेट जो सेंड करेगा वो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स को नहीं करेगा, ये पैकेट सेंड करेगा प्रॉक्सी सर्वर को, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर जैसे ही रिक्वेस्ट पैकेट को ओपन करेगा, उसके अंदर एक और पैकेट मिलेगा उसे रिक्वेस्टिंग का, जो किसके लिए है, यूट्यूब के लिए है। तो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा प्रॉक्सी सर्वर, यूट्यूब को, किसकी रिक्वेस्ट बना के, अपनी रिक्वेस्ट बना के, यानी प्रॉक्सी रिक्वेस्ट जा रही है किसके पास गई, यूट्यूब के पास। यूट्यूब देखेगा रिक्वेस्ट कहां से आई है, प्रॉक्सी के पास से आई है, वो उसे रिस्पॉन्स दे देगा, है ना। वो प्रॉक्सी का जो रिस्पॉन्स आया, प्रॉक्सी देखेगा ये रिक्वेस्ट सेंड क्यों करी गई थी, बिकॉज एक सिस्टम था उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी एक्सेस करने के लिए। ये उसे अपना रिस्पॉन्स बनाएगा और सेंड कर देगा रूट के थ्रू नेटवर्क से होते हुए फायरवॉल के पास। फायरवॉल चेक करेगी क्या हमने प्रॉक्सी के रिक्वेस्ट पैकेट्स को ब्लॉक किया है, उसे पता चलेगा नहीं किया है, वो उसे नीचे सेंड कर देगा राउटर के पास, राउटर उसे सेंड कर देगा सिस्टम 2 के पास, और सिस्टम 2 फाइनली एक्सेस कर पाएगा यूट्यूब सर्वर को।
ठीक है, ओके सर। ये है प्रॉक्सी सर्वर का यूज। अब देखो कई बार क्या होता है, आप देखते हो कंपनीज में कि आपने कंपनी के अंदर अगर आपने कभी काम किया या कॉलेज वगैरह में आप जब ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो वहां पे आपसे कहा जाता है कि किसी भी टाइप का अनदर कोई भी टैब ओपन मत करना, अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, पेपर से आउट कर दिए जाओगे, है ना। बट अगर कोई ओपन कर लेता है तो उन्हें पता कैसे चलेगा, कुछ तो होगा ना उनके पास जो वो पता कर रहे हैं। वो यूज करते हैं एक सर्वर जो कि वो लगाते हैं यहाँ पर, आपसे कहते हैं सिस्टम में ये वाली प्रॉक्सी आईपी डाल लो, देन आप इंटरनेट को कनेक्ट कर पाओगे, है ना। तो सिस्टम 1 ने क्या कहा, यहाँ से कनेक्ट किया, सारा सिस्टम यहाँ से चल रहा है, प्रॉक्सी सर्वर है ये भी एक स्मॉल जो हमने लोकल पे बना रखा है होस्ट पर, और इससे सारा डेटा पैकेट क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ भी ओपन किया तो उसको क्या पता चल जाना है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कि आपने कोई सा पैकेट सेंड किया है जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल वेबसाइट है। तो अगर आपको गूगल खोलने के लिए मना किया गया, आप गूगल खोलोगे तो यहाँ पे पैकेट मिल जाएंगे और उसके बेस पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर? यस सर। ये होता है प्रॉक्सी आईपी। हम कई बार सिस्टम से जाते हैं, जैसे आप कॉल सेंटर्स में जाओ या फिर आप अपने कॉलेज में जाओ, वहां पे आपको सिस्टम के अंदर वो कहते हैं कि एक प्रॉक्सी की आईपी है, उसको सेट कर लो, देन ही आप इंटरनेट को यूज कर पाओगे, है ना। वो इसीलिए होती है कि जितने पैकेट आप ट्रेवल करा रहे हो उतने पैकेट वो क्या कर सकें, सब रिसीव कर सकें। अब एक चीज बताओ गाइस, अगर मैं प्रॉक्सी आईपी करके कोई भी लॉग इन करता हूँ तो इज इट सेफ और नॉट? सुना क्वेश्चन? हेलो, यस सर। अगर मैं प्रॉक्सी आईपी का यूज करके किसी भी लॉगिन करता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो इज इट सेफ और नॉट? अरे यार नो सर, सारे ही चुप हो जाते हो। नो सर, सेफ नहीं है सर वो। नो क्यों? सर क्योंकि वो प्रॉक्सी सर्वर का जो ओनर होगा सर वो हमारा पैकेट कैप्चर कर सकता है और सर पासवर्ड और यूजर आईडी पासवर्ड फैच कर सकता है सर हमारे पैकेट से। वो अपनी प्राइवेसी का वो यूज कर सकता है ना। एग्जैक्टली, प्रॉक्सी सर्वर, सही कह रहे हो सारे, आप लोग ने सही बताया। प्रॉक्सी सर्वर जो है अगर वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, सपोज करो आई एम जस्ट यूजिंग दिस प्रॉक्सी सर्वर एंड दिस प्रॉक्सी सर्वर इज बेसिकली कॉम्प्रोमाइज्ड बाय द अटैकर, है ना। अटैकर के थ्रू क्या है, कॉम्प्रोमाइज किया गया है, तो आप जो भी डेटा पैकेट ट्रेवल कराओगे वो सारे ये कैप्चर कर पाएगा, और कैप्चर करके क्या कर सकता है, आप जो भी लॉगिन वगैरह करोगे सब गेट कर लेगा, आपके आईडी पासवर्ड एवरीथिंग, राइट। तो दिस इज अ प्रोसीजर बेसिकली परफॉर्म बाय द अटैकर, एंड उसको वहां पे बोलते हैं MITM अटैक, दैट इज कॉल्ड अ मैन इन द मिडिल अटैक। ठीक है, समझ में आया? यस सर। बढ़िया। सो गाइस ये था आपका प्रॉक्सी के बारे में एंड प्रॉक्सी सर्वर एंड फायरवॉल के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो, अच्छा इसको देख लेते हैं क्या है, आ गया क्या होता है। ए प्रॉक्सी सर्वर इज बेसिकली द अनदर कंप्यूटर व्हिच सर्व्स एज अ हब थ्रू व्हिच इंटरनेट रिक्वेस्ट आर प्रोसेस्ड। वही चीज है जो अभी समझाई थी। By connecting through one of these servers, your computer send your request to the server, which then processes your request and return what we are wanting. वही चीज बता रहा है कि एक से कनेक्ट करता है, फिर आप जो भी चाहते हो वो आपको एक्सेस करके देता है ना। Yes sir. A proxy server is a computer that acts as a gateway between a local network and a large scale network such as the internet. एक प्रॉक्सी सर्वर आपके लोकल नेटवर्क और लार्ज स्केल नेटवर्क के बीच में एज अ मीडिएटर काम करता है, गेटवे काम करता है, जिसके तो आप सारे डेटा पैकेट को ट्रेवल करा सकते हो, राइट। ट्रू हो रही है कंडीशन? ओके, प्रॉक्सी सर्वर प्रोवाइड इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। इस तरीके से परफॉर्मेंस बढ़ाता है, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब को तो आपको एक्सेस करके देगा। प्लस अगर वो प्रॉक्सी सर्वर आपका पेड प्रॉक्सी सर्वर है तो वहां पे डेटा जो है वो आपका ब्रीच नहीं होता है, ठीक है। तो इस केस में हमें सिक्योरिटी मिल जाती है। क्लियर? अब उसके लिए यहाँ पे क्या है, कुछ साइट मैंने मेंशन करी है, दैट इज हाइड माय एस। तो ये बेसिकली पहले क्या था, एक प्रॉक्सी सर्वर हुआ करता था, बट नाउ दिस टाइम दिस इज स्विच टू द VPN, so but still we can see it
हाइड माई एस जो आपका VPN है। तो HMA VPN कहते हैं इसे, ये बताता है 20 Gbps सर्वर स्पीड है इसके पास, 190 प्लस कंट्रीज से इसका कनेक्शन है जिसके आपको अलग अलग सर्वर से कनेक्ट करके देता है, एंड ऑडिटेड नो लॉग ऑफ VPN, लॉग नहीं क्रिएट करता। चलो VPN के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम प्रॉक्सी सर्वर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास proxylist.org एक वेबसाइट है। Once you are open this website तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। पर आपको यहाँ पे IPs मिल रही हैं, तो देखो कोई IP है यहाँ पे इंडिया की, अभी तक तो नहीं है। ये रहा, एक इंडिया का सर्वर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो इस IP के ऊपर है और पोर्ट नंबर के ऊपर है। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर चल रहा है। कौन सा है? प्रॉक्सी सर्वर है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस IP को यहाँ पे लॉग इन करके पैनल को डाउनलोड करके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, एंड यू कैन यूज दिस सर्वर। क्लियर गाइस? यस सर। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, यू हैव टू लर्न इट अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, जिसके अंदर हमारे पास 3 टाइप के सर्वर आते हैं, लिख लो। पहला सर्वर होता है जिसे बोलते हैं इलाइट, दूसरा सर्वर जिसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, एंड तीसरा सर्वर जिसे बोलते हैं एनोनिमस। तो यू हैव टू रीड इट अबाउट दीस थिंग्स कि ये टाइप क्या है प्रॉक्सी सर्वर के। कल कुछ दिया था क्या पढ़ने के लिए? यस सर, बाइनरी का। बाइनरी वाले कुछ कोड्स दिए थे, कर लिए सबने? यस सर, वो बाइनरी वाले कोड कर लिए थे हमने। यस सर। बढ़िया गाइस, होमवर्क कंप्लीट रखो। वैसे तो मैं आपका कोई स्कूल टीचर तो हूं नहीं कि आपके होमवर्क चेक करूं, बट स्टिल आप नहीं करोगे तो आपको ही लॉस होगा आगे जाके। यस सर। तो आप होमवर्क अपने कंप्लीट रखो। तो यू हैव टू लर्न इट अबाउट दैट ट्रांसपेरेंट, एनोनिमस एंड इलाइट टाइप ऑफ प्रॉक्सी सर्वर क्या होते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक proxysite.com करके एक वेबसाइट है, आप इसका यूज कर सकते हो प्रॉक्सी को कनेक्ट करने के लिए। तो जस्ट ओपन द वेबसाइट फर्स्ट। यहाँ पे देखो अलग अलग सर्वर मिल रहे हैं आपको। यूएस के सर्वर हैं, है ना, आपके EU के सर्वर हैं, अलग अलग आप किसी भी सर्वर से कनेक्ट हो सकते हो। एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट टू एक्सेस एनी टाइप ऑफ वेबसाइट, दैट इज जस्ट लाइक सपोज दैट आई जस्ट वांट टू एक्सेस द YouTube, जस्ट क्लिक ऑन द YouTube एंड ये आपको क्या करेगा, YouTube से कनेक्ट करके देगा। तो देखो प्रॉक्सी साइट YouTube एक्सेस हो रहा है। अच्छा, हमेशा रखो अगर प्रॉक्सी सर्वर की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है तो आपका कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ये कैसे एक्सेस कर रहे हो आप। तो समटाइम्स द प्रॉक्सी सर्वर विल बी एक्सेसिंग फास्टली, बट समटाइम्स जो ज्यादातर होता है मेनली इट विल परफॉर्म इन द स्लो स्पीड। ठीक है? ओके सर। तो प्रॉक्सी सर्वर यूज करना इतना कुछ खास बेटर नहीं है हमारे लिए। अगर आप एक्सटेंशन बेस यूज करना चाहते हो, दैट इज आल्सो द VPN गाइस, एनोनिमस है हमारे पास जिसका हम यूज करेंगे। चलो आगे देखेंगे इसे। नेक्स्ट आपके VPN। तो एनीवन कैन हेल्प मी टू डिफाइन द VPN? कोई बताएगा? गाइस VPN क्या होता है? ये बना लिया था ना सबने? सबने सुना है VPN, है ना? और कोई बताने नहीं चाहता, गलत बात नहीं है? सर सुना है बट पता नहीं है कि क्या होता है। अच्छा, आपको नहीं पता, बाकी किसी को नहीं पता? सर VPN एंड टू एंड हम दो डिफरेंट लोकेशंस के बीच में एक वर्चुअल टनल क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद जो दूसरे लोकेशंस होते हैं वो एज ए लैन की तरह काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है।
और कोई? और जैसे कोई पब्लिक नेटवर्क रहा, मतलब एक अनट्रस्टेड नेटवर्क रहा और हम उस नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम हम वीपीएन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि वो एक सिक्योर्ड टनल क्रिएट करेगा जहाँ से अपना जितने भी डेटा पैकेट्स आएंगे वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएंगे। मतलब फॉर सिक्योरिटी पर्पस वी कैन यूज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके गाइस, सब सही बोल रहे हो, ठीक है। सेम तरीका हम यही यूज करने वाले हैं वीपीएन के अंदर। वीपीएन क्या करता है, एक सिक्योरिटी टनल क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी टनल यूज करता है, इसमें आपने एक चीज सुना होगा, देखो वैसे तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन में आप सिक्योरिटी टनल के थ्रू अगर डेटा केवल सेंड करना है पैकेट, तो हम नॉर्मली कर सकते हैं। बट अगर एक अटैकर के प्रोस्पेक्टिव व्यू से सोचे तो आपका वीपीएन कैसे यूज हो सकता है, सिक्योरिटी टनल के साथ रिवर्स ऑफ आईपीस, यानी कि चेंजेस इन आईपी एड्रेसेस। आपके आईपीस क्या होती हैं, स्पूफ होती हैं, स्विच होती हैं, किसके बीच में, वीपीएन का यूज करके, राइट। तो जो इसके अंदर सर्वर्स यूज करे जाते हैं वो किस टाइप के सर्वर होते हैं, क्या हम उन्हें प्रॉक्सी सर्वर बोल सकते हैं? या नहीं बोल सकते? एक इंसान है जो एक्सेस करना चाहता है इस सर्वर को। ये सर्वर किसका है, ये सर्वर है आपका नेटफ्लिक्स का। इंसान अपने डिवाइस से एक्सेस करेगा, तो इसको मैंने नाम दिया है यूआईपी, यानी कि यूजर आईपी। अब अगर ये इसको एक्सेस कर रहा है तो नेटफ्लिक्स के पास डायरेक्ट रिक्वेस्ट पैकेट जाएगा, किसकी तरफ से, यूआईपी की तरफ से। तो नेटफ्लिक्स को पता चल जाएगा कि यूआईपी ने एक्सेस करने का ट्राई किया था, राइट। मैं नहीं चाहता कि मैं इसके ऊपर अटैक करूं और इसे पता चले कि मेरी आईपी इसके पास पहुंचे, तो वी कैन यूज एज अ अटैकर प्रोस्पेक्टिव व्यू फॉर सेंडिंग द पैकेट। कैसे कर सकते हैं? वीपीएन की हेल्प से। कैसे करना है, देखो मैंने यहाँ पे एक सर्वर बनाया, एक और सर्वर बनाया, एक और सर्वर बनाया, ठीक है, 3 सर्वर बना रहा हूँ, बहुत सारे हो सकते हैं। ये सर्वर अमेरिका में है, ये सर्वर ब्रिटेन में है, ये सर्वर कनाडा में है, ठीक है। इन सारे सर्वर्स की आईपी होगी, राइट। अब इससे क्या किया है, इसने वीपीएन स्टार्ट किया तो इसको सबसे पहले स्विच किया गया एआईपी के साथ। तो जो यूआईपी थी वो किसके पास रजिस्टर्ड हो जाएगी, एआईपी के पास, कि इसने रिक्वेस्ट पैकेट सेंड किया था। एआईपी अपने रिक्वेस्ट पैकेट को सेंड करेगी बीआईपी के पास अपना पैकेट बना के, तो एआईपी जो है वो डायरेक्टली पहुंचेगी बीआईपी के पास। बीआईपी उसे पैकेट सेंड करेगी सीआईपी के पास अपनी पैकेट बना के, तो बीआईपी पहुंचेगी किसके पास, सीआईपी के पास। एंड सीआईपी जब उसे अपना पैकेट बना के सेंड करेगी एनआईपी के पास, यानी नेटफ्लिक्स के पास। नेटफ्लिक्स को क्या पता चलेगा, कौन एक्सेस कर रहा है, सीआईपी एक्सेस कर रहा है। ये जो पूरी प्रोसेस है ये एक टनल में चलती है। तो समटाइम्स अगर इसके बीच में कोई भी अटैकर अटैक करने का ट्राई करता है, देखो वीपीएन हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, फॉर द सिक्योरिटी एंड फॉर द अटैकिंग। तो अगर हम सिक्योरिटी पर्पस से यूज कर रहे हैं, तो ये जो टनल के बीच में अगर कहीं से भी कोई भी एक लूपहोल क्रिएट किया गया, ठीक है, तो ये टनल वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक अनदर न्यू टनल बना देती है, ठीक है। प्लस अगर हम इसको अटैकर प्रोस्पेक्टिव व्यू से सोचें, तो एनोमलिटी के लिए सबसे ज्यादा आपका वीपीएन का यूज किया जाता है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी आईपीस को स्विच कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हमारा जो एनआईपी है या फिर हमारा नेटवर्क या कोई सा भी सर्वर जिस पर हम अटैक कर रहे हैं, उस पर हम डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं और उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से अटैक हुआ है, ठीक है। बट ये जो चेंजेस हो रहे हैं आईपीस के, इनको बोलते हैं इंटरचेंज लॉक्स। क्या बोलते हैं, इंटरचेंज लॉक्स। तो आपसे वीपीएन कहता है कि आई एम नॉट सेविंग द इंटरचेंज लॉक्स, इज इट ट्रू और रॉन्ग? ये बना लिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर। इंटरचेंज लॉक, कोई बताएगा इंटरचेंज लॉक ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो अगर आप फ्री वीपीएन यूज करते हो तो इंटरचेंज लॉग आपके डायरेक्टली बनते हैं और उसे कोई भी
टनल के बीच में से कैप्चर कर सकता है, ठीक है। बट अगर आप पेड वीपीएन का यूज करते हो तो ये इंटरचेंज लॉग कभी भी किसी भी टनल के बीच में से ग्रैब नहीं किए जा सकते, बट इंटरचेंज लॉग आपके हमेशा बनते हैं और ये सेव भी करके रखते हैं। हर कंपनी आपके इंटरचेंज लॉग सेव करके रखती है, बट आपको कभी कहती क्या है कि नहीं हम नहीं करते। तो इट्स कम्प्लीटली अ मिथ कि अगर आपने पेड वीपीएन लिया है और आप सोचते हो कि मैं कोई एक बड़ा क्राइम कर दूं और उसके बाद आप बचे रहोगे बिकॉज आपने इंटरचेंज लॉग नहीं रिसीव हो रहे, ऐसा नहीं है। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि हमारे जो हम इंटरनेट जो यूज ही कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, आपने आईगैन और आईएन उस पर नजर रखिए, है ना। तो वो जो मेन गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो आपको चेक कर सकती हैं ऑलवेज। तो अगर आप कोई भी बड़ा क्राइम करते हो तो आप डेफिनेटली पकड़े जाओगे। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जितने भी बड़े हैकर्स हुए हैं जिनके हमने डिस्कस किया था पहली क्लास के अंदर, क्या उनके पास इतनी अकल नहीं थी कि हम वीपीएन यूज कर लें तो हम बच जाएंगे, ठीक ना। इंटरनेट कहाँ से पास होके आता है, गवर्नमेंट के पास से पास होके आता है आपके पास। यस सर। तो फिर गवर्नमेंट देख नहीं सकती वहां पे, बिल्कुल देख सकती है सर। इसीलिए तो आप कोई भी क्राइम करते हो तो आप ये मत सोचो कि आप ज्यादा देर तक बच सकते हो। चलो, तो वीपीएन है क्या, एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। A virtual private network or VPN extend across a public or a shared network and acts like a tunnel, so you can exchange data securely and anonymously across the internet as if you were connected directly to a private network. तो अगर आप प्राइवेट नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्ट होते हो तो उस केस में आप बीच में से अपने डेटा पैकेट को सेंड कर सकते हो बिटवीन ऑफ टू डिवाइसेस या टू नेटवर्क्स, राइट। Once you connected to a VPN, all your traffic becomes encrypted and your IP addresses get replaced with the other या with the address of the VPN servers. तो VPN servers के साथ क्या होता है, ये IP address switch होता है, replace होता रहता है ताकि आपकी जो anonymity है वो बनी रहे, ठीक है। पिक क्वालिटी ऑफ VPN, अगर आप एक अच्छा VPN सिलेक्ट करते हो तो दे डज नॉट स्टोर एनी टाइप ऑफ इंटरचेंज लॉग्स, तो ये आपके इंटरचेंज लॉग्स को रिसीव नहीं करते हैं। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पेड VPN सर्विसेज तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टॉप VPN सर्विस। तो टॉप 10 VPN सर्विस देखते हैं कौन कौन सी है हमारे पास। तो सबसे पहली सर्विस यहाँ पे आती है जिसका नाम है एक्सप्रेस VPN। तो आप देख सकते हो 9.8 रेटिंग मिली है इसे और 30 डेज का ट्राई देता है ये। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो VPN को तो 30 डेज का आपको ट्राई देगा। डेफिनेटली आप सारे फंक्शन यूज नहीं कर पाओगे बट स्टिल कुछ फंक्शन तो आप डेफिनेटली यूज कर ही सकते हो, राइट। अनलॉक, नेटफ्लिक्स, BBC, iClear, डिज्नी और जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं, साइट्स हैं जो आपके कंपनीज के अंदर या फिर कहीं पे नेटवर्क में ब्लॉक करी जाती है, उन सबको ये आपको कनेक्ट करके देगा। अनलिमिटेड एंड एनोनिमस पीयर टू पीयर टोरेंटिंग, पीयर टू पीयर कनेक्शन क्रिएट करके देता है अनलिमिटेड स्पीड के साथ। प्लस इंस्टेंट सेटअप एंड इजी टू यूज फॉर ऑल डिवाइस, आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है सेटअप करना, डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना होता है, रन करना होता है। नो यूजर लॉग, नो IP लीकेज। अच्छा, केवल IP ही लीकेज नहीं होते हैं, DNS लीकेज भी होते हैं। किसी को पता है DNS लीकेज क्या होता है? एक होमवर्क ले लो, यू हैव टू लर्न इट अबाउट द DNS लीकेज। DNS लीकेज, DNS लीक्स ऐसे लिख लो, DNS लीक्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है कनेक्ट सिक्योरली टू 90+ कंट्रीज, आपको 90+ कंट्रीज के साथ सिक्योरली कनेक्ट करके देता है। तो आप देख सकते हो SSH VPN है, Ghost VPN है, प्राइवेट इंटरनेट VPN है, शार्क है, आपका IP Vanish VPN है, आपका वाइपर VPN है, हॉट शील्ड VPN है, प्लस नॉर्ड VPN है, हाइड माई एस जो अभी हमने देखा था 9th नंबर पे आता है, 7.7 रेटिंग है इसकी, और 10वें नंबर पे क्या आता है 7.5, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग VPN। क्लियर गाइस? तो ये VPN है इनका आप यूज कर सकते हो। तो VPN में आपके एग्जांपल जैसे VPNgate.com, ये एक वेबसाइट है VPN के लिए, या फिर OpenVPN जो फ्री सर्विस देता है। इसी में अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज द हाइड माई एस VPN,
एक्सटेंशन बेस्ड सर्विस यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज द हॉक्स वीपीएन एंड नॉर्मल वीपीएन, और स्टैंड अलोन सर्विस यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज द साइफन वीपीएन। कौन से यूज कर सकते हैं हम? साइफन वीपीएन। सो एक्सटेंशन बेस्ड सर्विसेज क्या होती हैं? इफ यू डोंट नो तो एक्सटेंशन बेस्ड सर्विसेज होती हैं जो आपके एक्सटेंशंस में यानी एज ए प्लगइन ऐड हो जाती हैं आपके ब्राउजर्स में। तो आप इसको क्रोम एंड उसमें दोनों में कनेक्ट कर सकते हो। किसको? अपने नॉर्मलेक्स वीपीएन को। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वीपीएन कनेक्ट कर रखा है, आपको दिखा देता हूँ फिलहाल नॉर्मलेक्स कैसे आप कनेक्ट करना चाहते हो अगर तो जस्ट गो एंड सर्च ओवर हियर नॉर्मलेक्स गूगल क्रोम एक्सटेंशन। तो ये आपको गूगल क्रोम का लिंक देगा गूगल क्रोम पे एक्सटेंशन के अंदर, और आप इसको जस्ट क्लिक टू क्रोम करके ऐड टू क्रोम करके ऐड कर लोगे तो इस तरीके का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको गाइस पता होगा कि हमारे इंडिया के अंदर आपकी टोरेंट वेबसाइट एक्सेस करना बैन है। किस किस को पता है बात? क्या हम टोरेंट वेबसाइट विदाउट वीपीएन एक्सेस कर पाते हैं इंडिया के अंदर? नहीं सर, कुछ कुछ मतलब मना करते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। बट इंडिया के अंदर एक्चुअली बैन है टोरेंट, इसलिए हम एक्सेस नहीं कर पाते। बट आई एम जस्ट यूजिंग अ होला वीपीएन सर्विस। कौन सी है? जो मैंने फ्री वीपीएन सर्विस यहाँ पे डाली है, होला। ठीक है, तो हम इसका यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पे एक टोरेंट वेबसाइट ओपन करी 1337x.to, दैट इज अ टोरेंट वेबसाइट। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ वीपीएन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा और इस वेबसाइट को एक्सेस करके देगा। तो देखो ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीपीएन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया है, और कौन सा वीपीएन कनेक्ट हुआ है? यूनाइटेड स्टेट का। मिल रहा है? यस सर। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसका चेंज कर सकता हूँ, सर्विस मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे और कंट्री का चाहिए, तो आई कैन जस्ट सेलेक्ट विद द अनदर कंट्री आल्सो। तो आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हो वीपीएन को। ठीक है, तो आपको टोरेंट वेबसाइट एक्सेस करके देगा। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वीपीएन जो आप इंडिया के अंदर समझते हो। क्लियर? क्लियर गाइस? यस सर। यस सर। तो ये था आपका प्रॉक्सी सर्वर के बारे में, मैंने आपको बताया। फायरवॉल के बारे में कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मिला, एंड हमने प्रॉक्सी सर्वर और वीपीएन्स के बारे में हमने डिटेल में अपना इंट्रोडक्शन किया। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ। ओके, नाउ उसके बाद हमारे पास आता क्या है? देन आता है डोमेन नेम सिस्टम, दैट इज कॉल्ड अ डीएनएस। डीएनएस क्या होता है ये समझ लो। डीएनएस इज बेसिकली यू कैन से दैट इज अ फोन बुक ऑफ योर इंटरनेट। आपके इंटरनेट की फोन बुक जो है उसे हम डीएनएस बोलते हैं। ये डीएनएस कैसे काम करता है ये समझो। जैसे कि आपके मोबाइल फोन है, उसके अंदर बहुत सारे फोन नंबर्स होते हैं। आप सारे फोन नंबर्स को याद नहीं रख सकते, दैट्स व्हाई आप क्या करते हो, उनके लिए एक नेम अलॉट कर देते हो, राइट? यस सर। तो वो जो नेम आपने अलॉट किया है वो क्या है? डोमेन का, आईपी का एक नाम है, क्योंकि आप सॉरी फोन नंबर का एक नाम है ना, क्योंकि आप नंबर से याद रख सकते। सेम एज इट इंटरनेट के ऊपर हम कोई भी सर्वर एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? आईपी एड्रेस चाहिए होता है। तो क्या हम सारे आईपी एड्रेसेस को याद रख सकते हैं? नॉट पॉसिबल, राइट? एंड इवन एन आज की डेट में डायनेमिक टाइप ऑफ आईपी एलोकेशन प्रोसीजर यूज किया जाता है, जिसमें क्या है आपके आईपीस कुछ टाइम पीरियड बाद स्विच हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो उस केस में तो आप डेफिनेटली नहीं याद रख पाओगे, राइट? तो इसीलिए अब क्या करते हैं, उन्हें एक डोमेन नेम प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डीएनएस। ठीक, तो डोमेन नेम केवल इतना ही होता है, डब्ल्यू जैसे www लगाया जाता है। अगर google.com की बात करें दैट इज अ डोमेन नेम। .com की तरफ केवल बात करें तो दैट इज अ डोमेन एक्सटेंशन। इसे क्या बोलेंगे? डोमेन एक्सटेंशन बोलेंगे। ठीक है, काम किस तरीके से करता है गाइस ये समझ लो। काम करने के लिए सबसे पहले वेब ब्राउजर इंटरेक्ट टू इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेसेस। DNS translate domain name into the IP address so browser can load internet resources। तो ब्राउजर इजीली अपनी रिसोर्सेज को रिलोड कर पाता है, एक्सेस कर पाता है। एक छोटी सी पहले वीडियो देखते हैं, देन फिर टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि आप टूल्स बेसिस पे कैसे किसी भी डीएनएस का आईपी एड्रेस फाइंड आउट कर पाते हो।
तो गाइस these are the IP addresses and ये उसके क्या हैं डोमेन नेम्स हैं, ठीक है। एक पर्सन है जो एक स्टोर पे जाता है, कौन से स्टोर पे जाता है, इंस्ट्रूमेंटल स्टोर पे, और वहां पे उनकी वेबसाइट देख के आता है, अपने घर आकर अपना ब्राउजर ओपन करके उसके उस वेबसाइट का URL पेस्ट करता है। एंटर प्रेस किया इसने, एक शुगर क्यूब उठाया और किसके अंदर डाला, अपने कप में डाला, होल्ड पर है शुगर क्यूब, ये डॉट जो है चला, सबसे पहले कहाँ जाएगा, रूट नेम सर्वर के पास जाएगा, यानी रूट के पास पहुंचेगा। तो इट इज गोइंग टू द रूट, अब रूट के बाद जाके क्या सर्च करेगा, क्या डॉट सी नाम का कोई भी डोमेन एक्सटेंशन होता है या नहीं होता है, और है तो कहाँ पर है, सर्चिंग फॉर डॉट सी नेम सर्वर, हल्का सा ग्रीन हो गया, कहाँ पर है इसे पता चलेगा, आईपीज मिली इसे नेम सर्वर की, वहां पहुंच गया, डॉट सी नेम सर्वर के पास आया, यहाँ आके सर्च करेगा, फ्लेमिंग यहाँ पे रजिस्टर्ड करी गई है क्या, तो इसे फ्लेमिंग की वेबसाइट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिली, रजिस्टर्ड हुई, तो ये उसको स्कैन करता हुआ चला आगे, अब फ्लेमिंग के पास पहुंचा और यहाँ पे कंप्लीटली एक्सेस कर पाया, है ना। अब वापस आ गया, रिस्पॉन्स लेंगे, शुगर क्यूब अंदर गया और वेबसाइट ब्राउजर ने आईपी एड्रेस को लोकेट किया और आपकी वेबसाइट को ओपन कर दिया। So guys, this is a procedure how the domains are actually works. Clear है? किसी को डाउट? Yes sir. बढ़िया। अब इसके लिए कुछ टूल्स हैं जिनका हम टूल्स का यूज कर सकते हैं। कौन कौन से टूल्स हैं डोमेन को चेक करने के लिए? ठीक है, ये देख लो। तो फर्स्ट ओपन द टर्मिनल। सबसे पहला टूल है दैट इज अ पिंग टूल। पिंग www. थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, google.com, google.com and press the enter। तो आप एंटर करते हो, now you can see here एक यहाँ पे आईपी एड्रेस चल रहा है ना, एंड दिस इज द गूगल आईपी एड्रेस। तो अगर मैं इसको ब्लॉक करके इंटरप्ट किया मैंने और इसको कॉपी करके अपने ब्राउजर पे जाता हूँ एंड जस्ट पेस्ट द आईपी एड्रेस हियर, प्रेस एंटर, तो ये आपको क्या देगा, google.com एक्सेस करके देगा, राइट। दूसरा टूल है आपके पास जिसका नाम है NSLOOKUP। NSLOOKUP www.google.com, google.com, ठीक है। तो आप इसको एंटर करोगे तो आपको google.com एक्सेस करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो आईपी सेम मिल रही है हमें, प्लस आप यहाँ पे आपका IPv6 भी मिल रहा है, IPv4 और IPv6 दोनों देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टूल है, इसका नाम है होस्ट टूल। हम होस्ट का यूज कर सकते हैं, होस्ट www.google.com एंटर करोगे तो आपका IPv4 IPv6 दिखाएगा दोनों, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट आपका लास्ट टूल है दैट इज अ डिग टूल, डिग www.google.com, डिग टूल एंटर करोगे तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दिखाता है आपको। क्या क्या दिखाता है ये समझ लो। हमने इससे क्वेश्चन किया था कि www.google.com क्या है, तो ये बता रहा है डिग का वर्जन कौन सा है, डेबियन के ऊपर चल रहा है। इसे हेडर फाइंड आउट हुआ है यहाँ का गूगल का, जिसके अंदर हेडर के अंदर से कुछ क्वेरीज, कुछ स्टेटस कोड्स मिले हैं, आईडीज मिली हैं, कुछ फ्लैग्स मिले, ठीक है। नीचे क्वेश्चन इससे जो पूछा गया वो पूछा गया www.google.com. सो गाइज एक यहाँ पे नई चीज आ गई कि अगर हम google.com के बाद में एक डॉट लगा देते हैं और एंटर करते हैं तब भी ये मुझे google.com ही एक्सेस करके दे रहा है। तो जस्ट राइट ऑन अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ थर्ड डॉट इन डोमेन नेम सिस्टम। देख लो, होमवर्क है आपके लिए। What is the role of third dot in domain name system?
लिख लिया? यस सर। What is the role of third dot in domain name system? And I want a clear answer tomorrow from everyone. तो पढ़ के रखना। क्वेश्चन इससे जो पूछा वो ये पूछा, इसने आंसर जो दिया वो आईपी एड्रेस दिया, सेम एज इट इज, सेम मिला, प्लस यहाँ पे इसे कुछ नेम सर्वर्स एक्स्ट्रा में मिले हैं, देख सकते हो कितने सारे हैं, 4 नेम सर्वर मिले इसे गूगल के। तो अब आपके पास एक और चीज है पढ़ने के लिए, व्हाट इज नेम सर्वर, लिख लो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नेम सर्वर, लिख लिया? नेम सर्वर, यस सर। यस सर। 2-3 लिख लो। एक आपको पढ़ के आना है, टाइप्स ऑफ डोमेन नेम्स कितने होते हैं, डोमेन के टाइप्स कितने हैं, एंड कैटेगरीज ऑफ डोमेन्स कौन कौन सी हैं, कैटेगरी ऑफ डोमेन्स एंड टाइप ऑफ डोमेन्स, कैटेगरी ऑफ डोमेन्स एंड टाइप ऑफ डोमेन्स। पढ़ लिया, मतलब लिख लिया? यस सर। यस सर। तो कैटेगरी ऑफ डोमेन्स एंड टाइप ऑफ डोमेन्स आप लोग पढ़ के आना, तो आपके पास काफी कुछ हो गया पढ़ने के लिए, जो आप कल मुझे दिखाओगे, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द डोमेन नेम सिस्टम गाइस, कैसे काम करता है और किस तरीके से चलता है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? ये जो चीजें अभी आप पढ़ रहे हो ये आगे जाके यूज होंगी, दोबारा पूछ रहा हूँ, उस टाइम पे मैं नहीं डिफाइन करूंगा, आपको याद करना पड़ेगा कि आपने पहली क्लास में कवर किया था, ठीक है? तो आंख नाक कान मुंह हर चीज खोल के बैठो आप लोग, ताकि इसे समझ में आए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब इसके नोट्स शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है? फिर आपके नेटवर्किंग टॉपिक यहीं पे फिनिश होते हैं। ओके देन, फिर मिलते हैं अपने। Sir, I didn't get link. Wait, sir. चैट बॉक्स चेक करो, चैट बॉक्स। Yes, sir. Yes, sir.